हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण, जिसमें आज हम पढ़ेंगे भाषा और व्याकरण। तो भाषा को इंग्लिश में कहते हैं लैंग्वेज और व्याकरण को कहते हैं इंग्लिश में ग्रामर। अब देख लेते हैं। जिस साधन के द्वारा व्यक्ति अपने मन के भावों या विचारों को दूसरे तक पहुंचाता है और दूसरे के विचारों को समझ पाता है, उसको हम भाषा कहते हैं। तो भाषा जो भी इंसान अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम भाषा कहते हैं। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, उर्दू, संस्कृत, मराठी, पंजाबी, बंगाली, गुजराती, अरबी, फारसी आदि हम बोले जाते हैं हमारे देश में, या फिर हमारे संसार में। हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा जो है हिंदी है। भारत के भाषा के भेद, काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा के निम्नलिखित दो भेद होते हैं, एक तो होता है मौखिक भाषा और एक होता है लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा किसको कहते हैं? देखते हैं। जब मन के विचारों को बोलकर प्रकट किया जाता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। सभी लोग बातचीत मौखिक भाषा के ही से में ही करते हैं। इसके अतिरिक्त वाद विवाद, भाषण, किसी घटना या कहानी आदि को सुनने में भी भाषा के मौखिक रूप का ही प्रयोग किया जाता है। तो हमने जाना कि मौखिक भाषा जो है, जब हम अपने विचारों का आदान प्रदान बोल के करते हैं, उसको हम मौखिक भाषा कहते हैं। और अब देखते हैं लिखित भाषा, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं रिटन लैंग्वेज। जब हम अपने विचारों का आदान प्रदान बोल के करते हैं, उसको तो हम कहते हैं मौखिक भाषा। और जब हम अपने विचारों को का आदान प्रदान लिख के करते हैं, उसको हम कहते हैं लिखित भाषा। आइए देख लेते हैं। जब हम अपने विचार किसी दूर रहने वाले व्यक्ति को पहुंचाने होते हैं, तो उन्हें लिखकर पत्र के रूप में प्रकट करते हैं। इसे ही लिखित भाषा कहते हैं। इसके अतिरिक्त लेख, कहानी, पुस्तक, समाचार पत्र तथा कार्यालय आदि के कार्यों में भाषा के लिखित रूप में ही प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं। बोली क्या होता है? भाषा के 36 रूप को हम बोली कहते हैं, क्षैतिज रूप को। अब लिखते हैं। एक भाषा में स्थान भेद से बोलचाल के कई रूप होते हैं। ऐसे रूप भाषा विशेष की बोलियां कही जाती हैं। हिंदी के बहुत बड़े क्षेत्र की भाषा है। इसके कई क्षैतिज रूप हैं। ये क्षैतिज रूप इसकी इनकी बोलियां कहे जाते हैं। हिंदी की कई बोलियां हैं, जैसे कि हरियाणवी, अवधी, मैथिली, ब्रज, छत्तीसगढ़ी आदि। इस लिपि क्या होता है? लिपि को अब देखते हैं। लिपि क्या होता है? लिपि को इंग्लिश में कहते हैं स्क्रिप्ट। बोलते समय हमारे मुख से अनेक ध्वनि निकलती है। इस ध्वनि को लिखने के लिए कुछ चिन्हों की आवश्यकता होती है। कुछ चिन्ह जो की आवश्यकता होती है, ये ध्वनि चिन्ह निर्धारित लिपि कहलाती है। तो हमने क्या देखा? लिपि जो होते हैं, जब हम अब कोई भी हमारे मुख से आवाज़ या कोई भी ध्वनि निकलती है, तो हमको उसको लिखने के लिए क्या होती है? कुछ चिन्हों की ज़रूरत होती है, जिसको हम उस चिन्ह को लिखने की ज़रूरत होती है, जिसको हम लिपि कहते हैं। या स्क्रिप्ट। ध्वनि चिन्हों को लिखने के विधि को लिपि कहते हैं। आगे देखते हैं। जिस लिपि में हिंदी भाषा लिखी जाती है, उसे देवनागरी लिपि कहते हैं। कई अन्य लिपि इस प्रकार हैं, जैसे संस्कृत भाषा की लिपि जो है देवनागरिक है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछ देता है एग्जाम में। अब देखते हैं कि व्याकरण क्या होता है। व्याकरण को इंग्लिश में ग्रामर कहते हैं। अब देखते हैं। भाषा को स्थित रूप प्रदान करने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता पड़ती है, जिससे भाषा के शुद्ध रूप को किया जा सके
यदि भाषा अशुद्ध होगी तो उसका ठीक ठीक अर्थ समझने में कठिनाई होगी। निम्नलिखित उदाहरण में देखिए, पहला है अशुद्ध वाक्य। दो बॉक्स बनाए गए हैं, एक है अशुद्ध वाक्य और एक है शुद्ध। दिया गया है दो अशुद्ध वाक्य में देखते हैं, दो गाय जा रहे हैं, दो गाय जा रहे हैं दिया है, तो ये अशुद्ध है। होना चाहिए दो गायें जा रही हैं, ये शुद्ध है। लता गीत गाता है, अशुद्ध है। होना चाहिए लता गीत गाती है, लड़की है तो इसमें दिया है गाता है। लता तो लड़की है, लता गीत गा रही है, तो लता लड़की है लेकिन इसमें लिखा है लता गीत गाता है, तो लेकिन शुद्ध में हो जाएगा लता गीत गाती है। सत्य हमें बोलना चाहिए सदा, ये भी अशुद्ध है। हमें सदा सत्य बोलना चाहिए, ये शुद्ध है। आपने दोनों प्रकार के वाक्य पढ़े, इस प्रकार व्याकरण के नियमों द्वारा रचित वाक्य अशुद्धि के से मुक्त होता है। व्याकरण वह साधन है, व्याकरण वह शस्त्र है जिसकी सहायता से व्यक्ति शुद्ध पढ़ना, लिखना तथा बोलना सीखता है। तो व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शस्त्र है जिससे इंसान जो है अपने जो शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना सीख सकता है। आगे देखते हैं। अब दिया व्याकरण के अंग, टाइप पार्ट ऑफ ग्रामर। व्याकरण के निम्नलिखित 3 अंग हैं। पहला है वर्ड विचार, जिसको फोनोलॉजी कहते हैं। वर्ड भाषा की मूल इकाई है। प्रत्येक शब्द वर्डों के योग से बना है। व्याकरण कई अंग के अंतर्गत वर्णमाला, वर्डों के भेद, उसके उच्चारण तथा प्रयोग आदि का विचार किया जाता है। तो वर्ड विचार का जो हमने देख लिया, अब देख लेते हैं शब्द विचार क्या होता है, जिसके अंतर्गत शब्द उदाहरण, शब्द रचना, शब्दों के भेद, उसकी उत्पत्ति तथा रूपांतरण आदि का विचार किया जाता है, उसको हम शब्द विचार कहते हैं। वाक्य विचार, इसके अंतर्गत वाक्य, उसके भेद तथा रचना आदि बातों पर विचार किया जाता है, उसको हम कहते हैं वाक्य विचार। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।